और प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने बमबाजी के आरोप में एक 25,000 का इनाम घोषित किया है। बान उर्फ मिसबाउद्दीन उर्फ आरडीएक्स पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। 8 जुलाई की देर रात आरडीएक्स ने बमबाजी की थी। बमबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। बान उर्फ मिसबाउद्दीन उर्फ आरडीएक्स मरिया डीह थाना पूरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और इसी वजह से अब इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, एक तो पूरा मामला बताइए कि किस तरह से इसकी संलिप्तता थी, जो आरडीएक्स जिसका नाम कहा जा रहा है मिसबाउद्दीन, और अब किस तरह से इसकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। देखिए, निश्चित तौर पर आरडीएक्स की तलाश तेज कर दी गई है। जो अभियुक्त है, इसका पूरा नाम बान उर्फ मिसबाउद्दीन उर्फ आरडीएक्स है और ये पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 8 जुलाई की देर रात बख्शी बाजार मोड़ या लतर वाली मस्जिद जो कि खुलदाबाद थाना क्षेत्र में है, वहां पर बमबाजी हुई थी और इसकी ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त की तलाश की है और इसका नाम जो प्रकाश में आया है बान उर्फ मिसबाउद्दीन उर्फ आरडीएक्स, इसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की टीमें इसकी तलाश में जुटी हुई हैं। फिलहाल डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया है और इसको न केवल सोशल मीडिया बल्कि तमाम संचार माध्यमों के जरिए प्रसारित किया जा रहा है। बिल्कुल, तो अब पुलिस बड़ी संलिप्तता, अब जिस तरह से ये बमबाजी में संलिप्त था, अब इसको खोजने की लगातार कोशिश कर रही है और इसीलिए अब इस पर इनाम भी रख दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, हमारे तक जानकारी पहुंचाने के लिए। वाराणसी से खबर लेते हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर दर्ज हुई है। अजय राय समेत 10 नामजद और 50 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। रोड जाम कर ट्रैफिक बाधित करने का इन पर आरोप है। कल शाम इंग्लिशिया लाइन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राय ने पदयात्रा की थी और इसी के बाद इन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज किया गया है अजय राय पर और 10 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने शाम में पदयात्रा की थी और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था। काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा और इसी वजह से अब इन पर एफआईआर किया गया है। कल शाम इंग्लिशिया लाइन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राय ने ये पदयात्रा की थी। और अंबेडकर नगर से खबर, जहां पर एक गांव के 16 लोगों ने रेबीज के डर से एंटी रेबीज वैक्सीन लगा ली है। रेबीज से पीड़ित गाय का दूध पीने के बाद ये लोग डरे हुए हैं और इसीलिए एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई है। कटका थाना क्षेत्र के लवैया गांव का मामला है। आपको बता दें कि गाय की मौत हो चुकी है। कुछ दिन पहले गाय को कुत्ते ने काट लिया था। इससे गाय का दूध पीने वाले लोगों में दहशत है, जिसके बाद उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। पशु डॉक्टर ने गाय को देखकर रेबीज की पुष्टि की थी, जिसके बाद गाय की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाय को किसी आवारा कुत्ते ने काटा था, इसके चलते उसे रेबीज हुआ और फिर उसकी हालत गंभीर हुई, जिससे मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर के मुताबिक रेबीज से ग्रसित गाय का दूध उबालकर पीने से रेबीज होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन यदि कोई दूध को बिना उबाले पिया हो तो फिर उसे रेबीज हो सकता है। लेकिन आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। 5-6 दिन पहले रेबीज के लक्षण पता चला। गाय की जब तबीयत बिगड़ी तो पशु डॉक्टर को बुलाए तो उन्होंने कहा कि इसे कुत्ता काट लिया है और रेबीज हो गई है, यह गाय अब बचेगी नहीं। गाय को बच्चा दिए हुए लगभग 1.5 महीने हुए थे। उस गाय का दूध हमारे पूरे परिवार के लोग और बगल के एक परिवार के लोग सेवन किए थे। रेबीज का जो डर सोशल मीडिया को देखकर जानते थे तो बहुत डर लगा उसमें, और हम लोगों ने तुरंत जा कर के एहतियात के तौर पर प्राथमिक चिकित्सालय सेमरा में एंटी रेबीज का इंजेक्शन पूरे परिवार को लगाया। सर, ये बताएं कि जैसे गाय को रेबीज हुआ और उस गाय के दूध को लोगों ने पिया, क्या रेबीज होने की संभावना है? रेबीज, अगर गाय को रेबीज हुआ है और उसका दूध अगर उबाल के पिए हैं तो अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि किसी को गाय का दूध पीने से रेबीज हुआ है। हाँ, अगर कच्चा दूध पीते हैं, बिना उबाल के दूध पीते हैं
उससे कुछ चांसेस बनते हैं, लेकिन अभी भी उसका कोई एविडेंस नहीं है। किसी ने कच्चा दूध पिया है तो उसको हम इंजेक्शन लगवा सकते हैं, 1 डोज लगवा सकते हैं, लेकिन किसी ने पका हुआ दूध पिया, उबाल के दूध पिया है, उससे अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि उसको रेबीज हो या होने की संभावना हो। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके से 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार तीनों बदमाश ने 7 जुलाई को महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा समेत लूटा गया पर्स, नकदी बरामद किया है। खबर कानपुर से लेते हैं, जहां पर नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपी के बहन बहनोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि नाबालिग के अपहरण करने में बहन बहनोई ने आरोपी की मदद की। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है, जिसके लिए पुलिस की एटा, मैनपुरी, हाथरस में छापेमारी जारी है। और काशी में इस वक्त गंगा अपने पूरे उफान पर है। 12 घंटे में 65 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से घाट डूब चुके हैं, नाव चलनी बंद हो गई है। गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है। जलस्तर बढ़ने से मणिकर्णिका घाट पर शवदाह की समस्या होने लगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जो जलस्तर है वो 65 मीटर के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि मणिकर्णिका से उस तरफ के सारे घाट डूब गए हैं, जबकि इस तरफ के जो घाट है वो ऊंचाई पर है। इस वक्त मैं सबसे ऊंचाई वाले नमो घाट के बगल में राजघाट पर हूं। आपको सामने राजघाट का पुल नज़र आ रहा होगा और आप देखिए कि सबसे ऊंचाई वाला घाट है वो भी इस वक्त गंगा में डूब गया है। ऊपर की तरफ अब सारी चौकियाँ चली गई हैं, जल पुलिस की भी सारी चौकियाँ चली गई हैं। आप ये देखिए, जल पुलिस समेत सारी जो गंगा में बड़े बजड़े हैं, नाव हैं, वो अब पूरी तरीके से उनका संचालन गंगा में बंद कर दिया गया है। यानी कि चाहे छोटी नाव हो, बजड़े हो या फिर क्रूज, सभी को इस वक्त गंगा में बंद कर दिया गया है। घाटों का अगर हम बात करें तो मणिकर्णिका घाट से लेकर हरिश्चंद्र घाट तक शवों के शवदाह में खासी दिक्कत इस वक्त हो रही है। मैं आपको खुद तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसके नीचे लोग जाकर गंगा आरती देखते थे, यहाँ पर आयोजन होते थे, लेकिन अब ये पूरा घाट इस वक्त आप ये देखिए कि गंगा में जल समाधि ले चुका है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। गंगा नदी खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर दूर है। यहां सभी घाट जलमग्न हैं और कटरी के किनारे रहने वाले गांव के खेत पानी में डूब चुके हैं। एहतियात के तौर पर घाटों पर जल पुलिस तैनाती कर दी गई है और प्रशासन अलर्ट है। बढ़े जलस्तर के चलते जिला प्रशासन ने गंगा में नाव चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी कुछ लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर गंगा के तेज बहाव के बीच नाव चलाते नजर आए।